नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यानी कि एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक की भी डिपॉजिट स्लिप इसी तरह की होती है। मींस स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो हमें डाटा फिल करना है इसमें वो चीज़ सेम ही रहती है। जैसे अकाउंट नंबर डालना है, हमें अपना पूरा नाम डालना है, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, टोटल अमाउंट, ठीक है, नंबर ऑफ पीसेज, ये सब हमें भरना होता है। तो वो सब अदर बैंक्स में भी होता है। हालांकि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा डिपॉजिट स्लिप हम कैसे भरेंगे ये पूरा आपको मैं भर के दिखाऊंगा एक एग्जांपल। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नाम लिखना है, जिसका नाम है लाइक राहुल कुमार नाम है मेरा, तो मैं लिखूंगा राहुल कुमार। ठीक है, ये रसीद हो गई मेरी, ठीक है, रिसिट हो गई। तो वो मुझे जब मैं पैसे जमा करूँगा बैंक में तो मुझे ये फाड़ के मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी पूरा डाटा फिल करना है। उसके बाद हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है लाइक दिस। इस तरह से आप अपना पासबुक में चेक करिए, पासबुक से ही डाटा लिखिए, है ना। जो नाम पासबुक लिखा है एज इट इज़ उतारिए, जो अकाउंट नंबर लिखा है एज इट इज़ उतारिए, ताकि बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। आपको हार्डली 2-3 मिनट देने हैं बैंक में ये फॉर्म भरने के बाद, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आराम से आप फिल करिए, 2 मिनट में भरिए इसको और फटाफट पैसे जमा करके बैंक से बाहर निकल जाइए। सेम चीज़ यहाँ भी भरनी है। उसके बाद हम डेट डाल देते हैं। आज डेट है 12 जनवरी 2023। यहाँ पर भी इसको फिल करते हैं हम। डिपॉजिटेड इन ब्रांच, माई अकाउंट इज़ विद। जैसे मेरा खाता है राजेंद्र नगर ब्रांच में, तो मैं राजेंद्र नगर ब्रांच यहाँ लिखूँगा। और मैं डिपॉजिट अगर राजेंद्र नगर ब्रांच में ही कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी राजेंद्र नगर ब्रांच लिख दूंगा। अगर किसी अदर ब्रांच में लिख रहा हूँ तो वह मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मान लो मैं सिविल लाइंस ब्रांच में कर रहा हूँ तो वो यहाँ लिख दूंगा। अगर आप किसी भी ब्रांच का खाता है, सेमी अर्बन रूरल कोई सी ब्रांच है जहाँ पे आपको, है ना, जमा कर रहे पैसे, जहाँ खाता है सेम है तो सेम डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर भी डिपॉजिटेड इन सिविल लाइंस राजेंद्र नगर। मैं इंग्लिश में भर के दिखा रहा हूँ आपको पूरा फॉर्म, आप जो हिंदी में भरना है हिंदी में भरिए। राहुल कुमार हिंदी में नाम लिख लीजिए, अकाउंट तो लिखा ही जाएगा सेम, सिविल लाइंस, ये सारी चीज़ें उसमें भी लिख सकते हैं। वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको नहीं भरना है यहाँ पर। अब ये 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कैश में डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पर डाटा फिल करेंगे। चेक डिपॉजिट में कुछ भी नहीं लिखना आपको, है ना। तो हम चेक कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम कैश में अभी भरते हैं। ठीक है, जैसे हमें 1 लाख रुपीज़ जमा करने हैं और वह हमारे पास हैं 2000 के 20 नोट है, यानी कि कितने कितने रुपए होगा ये 40,000। और 500 के हमारे पास हैं 120 नोट, यानी कि ये कितने होगा 60,000 रुपीज़। 6 और 40 1 लाख रुपीज़। और टोटल कॉइन्स कितने हो गए 140 कॉइन्स। इस तरह से ये है राइट वे लिखने का, वाउचर को भरने का। सिग्नेचर मैं करूँगा, मेरा नाम राहुल है तो राहुल ही, अगर राहुल खुद पैसे जमा करने जा रहा है तो राहुल अपना सिग्नेचर लिख देगा। अगर राहुल के खाते में कोई और जमा कर रहा है तो वो सिग्नेचर यहाँ पर वो बंदा भी कर सकता है। पेमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, सेम बंदे को ही करना होता है साइन, लेकिन यहाँ पर हम साइन कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ सुनील, तो मैं यहाँ पे सुनील अपने साइन करूँगा और इसके खाते में जमा कर दूंगा पैसे। 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखने हैं, 1 लाख रुपीज़ ओनली। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, एग्जाम्पल है ये कि जो अकाउंट अपना नंबर हो वो डालिए यहाँ पे। अमाउंट इन रुपीज़, मतलब ये अंकों में। और यहाँ पे ना पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए, यानी कि 2000 यहाँ पे लिख दीजिए 2000 के जो हैं 20 नोट्स हैं, 500 के 120 नोट्स हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हो गए, वर्ड्स में लिखिए। अभी आपका फॉर्म जो है पूरा फिल हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं रह गई है। बस यहाँ पर है, अगर आपका ओडी अकाउंट है तो ओडी लिखिए, सीसी अकाउंट है तो सीसी लिखिए,
ज़्यादातर सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग लिख दीजिए, या फिर करंट अकाउंट जो भी हो वो लिखिए। ये केवल एक ही लिखना है, करंट सेविंग दोनों नहीं लिखने। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग इतना लिखिए, अदरवाइज इतना लिखिए। कैश में डिपॉजिट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ये नील हो गया, यहाँ पे नील भी लिख सकते हैं या फिर एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है, इसके साथ में कैश नहीं डिपॉजिट करना है, तो आप यहाँ पे चेक की डिटेल पूरी भरेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, उसका चेक नंबर और चेक के साथ उसकी डेट। आप लोग कमेंट करिए अगर आपको उस तरह का भी फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको चेक डिपॉजिट करना है, चेक अगर आपके खाते में लगाना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, तो मैं वो भर के भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये सैम्पल हमारा हो गया वाउचर डिपॉजिट स्लिप का बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसी तरह से और भी अदर बैंक्स भी भरे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।